वीकली फिल्मी रिपोर्ट के इस एपिसोड 14 में हार्दिक स्वागत है तुम्हारा, जहां हम जानते हैं पिछले हफ्ते हुए सारे इंडियन सिनेमा की न्यूज़ के बारे में। तो आइए जानते हैं क्या हुआ है खास इंडियन सिनेमा में। तो जहां कुछ साल पहले टी सीरीज ने कार्तिक आर्यन को अनुराग बसु द्वारा निर्देशित एक रोमांटिक ड्रामा के मुख्य अभिनेता के रूप में घोषित किया था, और इसके साथ ही फिल्म आशिकी का एक भूतिया गाना भी था। फिल्म को लेकर काफ़ी चर्चा के बाद अब ये पुष्टि हो गई है कि साउथ की अभिनेत्री श्रीलीला इस फिल्म में शामिल हो गई है। शनिवार को इस नई जोड़ी के आकर्षण से दर्शकों को मंत्रमुग्ध करने का वादा करते हुए निर्माताओं ने एक तरह का टीजर जारी किया है। वीडियो में कार्तिक आर्यन श्रीलीला के साथ अपनी सिजलिंग केमिस्ट्री दिखाते नजर आ रहे हैं, जिन्हें पुष्पा 2 द रूल में किसिक में उनके डांस नंबर के लिए जाना जाता है। श्रीलीला इस रोमांटिक एंटरटेनर के साथ बॉलीवुड में कदम रख रही है। फिल्म की बात करें तो जबकि यह भूषण कुमार की संगीत की दुनिया का हिस्सा होने की उम्मीद है, यह एक गहन प्रेम कहानी है जो दिलों को लुभाने का वादा करती है। 15 फरवरी को अनावरण किए गए वीडियो में निर्माताओं ने कार्तिक को एक पेशेवर गायक के रूप में मंच पर प्रस्तुति देते हुए घनी दाढ़ी और लंबे बालों के साथ एक गंभीर प्रेमी के रूप में दिखाया। महिला की एक रिपोर्ट की माने तो आलिया भट्ट एक नए प्रोजेक्ट के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता निर्देशक नाग अश्विन के साथ बातचीत कर रही है। कल की 2898 AD की अगली किस्त पर जाने से पहले निर्देशक नाग अश्विन आलिया भट्ट को मुख्य भूमिका में लेकर एक फीचर फिल्म बनाने की योजना बना रहे हैं। एक सूत्र ने प्रकाशन को बताया कि फिलहाल शैली और अन्य पहलुओं को गुप्त रखा गया है, लेकिन नाग अश्विन आलिया भट्ट के साथ एक ऐसे विषय पर काम करने के लिए बातचीत कर रहे हैं जो उनके दिल के करीब है। आलिया को भी वह दुनिया पसंद आई है जिसे नाग बनाना चाहते हैं, और अभिनेत्री इस विलक्षण फिल्म निर्माता के साथ काम करने के लिए वही JP दत्ता के निर्देशन में बनी फिल्म बॉर्डर का सीक्वल बॉर्डर 2 की शूटिंग जोर शोर से शुरू हो चुकी है, जहाँ इस फिल्म में सनी देओल लीड रोल में नजर आने वाला है। वही इस बार उनके साथ फिल्म में वरुण धवन और दिलजीत दोसांझ भी अहम रोल में नजर आने वाला है। सनी देओल ने वरुण धवन के साथ झांसी के एकांत सशस्त्र बलों के छावनी क्षेत्र में बॉर्डर 2 की शूटिंग शुरू कर दी है, जिसकी झलक मेकर्स ने शेयर कर फैंस का एक्साइटमेंट लेवल बढ़ा दिया है। करीब 29 साल बाद आ रही बॉर्डर 2 की शूटिंग इन दिनों झांसी में चल रही है। वही जैसा कि भारत छत्रपति शिवाजी महाराज की 395वीं जयंती मना रहा था, महानतम मराठा योद्धा पर आगामी ऐतिहासिक ड्रामा जिसका शीर्षक द प्राइड ऑफ भारत छत्रपति शिवाजी महाराज के निर्माताओं ने एक लुभावने पोस्टर का अनावरण किया है, जो शक्ति, भक्ति और वीरता को दर्शाता है, जो कि महान योद्धा राजा के पर्याय है। आध्यात्मिक ऊर्जा और ऐतिहासिक भव्यता से भरपूर इस शानदार दृश्य ने दर्शकों और आलोचकों को आश्चर्यचकित कर दिया, क्योंकि यह मराठा साम्राज्य के दूरदर्शी नेता को एक ऊंची श्रद्धांजलि देने की उम्मीद है। छत्रपति शिवाजी महाराज केवल एक योद्धा नहीं थे, वे एक दूरदर्शी एक नेता थे जिन्होंने धर्म और स्वराज्य के अपने निडर प्रयास के इतिहास को फिर से परिभाषित किया। उनकी जयंती उनकी बेजोड़ वीरता, उनकी रणनीतिक प्रतिभा और भारत की विरासत पर उनके स्थायी प्रभाव को याद दिलाती है। वही शाहरुख खान के साथ ब्लॉकबस्टर फिल्म जवान देने के बाद साउथ के दिग्गज फिल्म मेकर एटली अब सलमान खान के साथ एक एक्शन थ्रिलर फिल्म की प्लानिंग कर रहे थे। सीरीज के पिछले एपिसोड में आपको बताया था कि सलमान खान और एटली की ये फिल्म 500 करोड़ रुपए के भारी भरकम बजट में बनाई जाएगी, और इतना ही नहीं, एटली इस फिल्म में सलमान के साथ साउथ के 2 सुपरस्टार रजनीकांत और कमल हासन में से किसी एक को कास्ट करना चाह रहे थे। इसी बीच अब हमको एक्सक्लूसिवली पता चला है कि फिलहाल के लिए सलमान खान के साथ एटली की ये फिल्म बंद हो गई है। हमारे बहुत विश्वसनीय सूत्रों ने हमें बताया कि सलमान और एटली की एक अगली फिल्म को कास्टिंग मुद्दों के कारण फिलहाल के लिए कैंसिल कर दिया गया है। जब कमल हासन और रजनीकांत की कास्टिंग काम नहीं, तो एटली विल स्मिथ को फिल्म में कास्ट करना चाहते थे। सलमान ने एटली को विल स्मिथ से जुड़ने में मदद की और बातचीत बहुत सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रही थी, लेकिन कहानी में मोड़ तब आया जब सन पिक्चर्स ने सलमान के साथ फिल्म में एक साउथ सुपरस्टार की उपस्थिति की। वही अभिनेत्री भाग्यश्री बोरसे ने हाल ही के दिनों में खुद को सबसे ज्यादा मांग वाली हीरोइन के रूप में दर्ज करवा लिया है। उन्होंने रवि तेजा की फिल्म मिस्टर बच्चन से अपने करियर की शुरुआत की, जो बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी असफलता थी। हालांकि यह असफलता भाग्यश्री को उसके बाद के अवसरों से नहीं रोक पाई। ताजा खबर यह है कि भाग्यश्री बोरसे ने सूर्या की फिल्म हासिल कर ली। वादी के प्री प्रोडक्शन कार्यों में देरी के कारण सूर्या ने वेंकी एटलूरी के साथ अपना अगला प्रोजेक्ट साइन किया है। सूर्या की फिल्म भाग्यश्री बोरसे ने ले ली है और वे मुख्य अभिनेत्री के रूप में नजर आएंगी। निर्माताओं ने आखिरकार एक आकर्षक ट्रेलर के साथ जेलर 2 का खुलासा कर दिया। इस फिल्म की शूटिंग इस गर्मी में शुरू होगी और अगले साल एक बड़े नाटकीय रिलीज की योजना बनाई गई है। जेलर की एक खासियत है इसका खतरनाक खलनायक, जिस अभिनेता विनायक ने निभाया था। उनके दमदार अभिनय और अद्वितीय चरित्र चित्रण ने फिल्म के प्रभाव में महत्वपूर्ण योगदान दिया। रिपोर्ट्स के अनुसार जेलर 2 में प्रतिभाशाली SJ सूर्या मुख्य खलनायक की भूमिका में नजर आएंगे। उनके सिद्ध अभिनय कौशल को देखते हुए उनके चित्रण के तीव्र होने की उम्मीद है।
इसके अलावा सीक्वल में कई खलनायक होने की अफवाह है। चेम्बन विनोद को भी खलनायक की भूमिका में दिखाया जा सकता है। वहीं लोकेश कनागराज सुपरस्टार रजनीकांत के साथ अपनी आगामी एक्शन थ्रिलर कूली को एक हाई एंड कमर्शियल फिल्मों में पैक कर रहे हैं। रजनी और लोकेश के संयोजन के कारण फिल्म ने पहले से ही बहुत अधिक क्रेज हासिल कर लिया और नवीनतम समाचारों से पता चलता है कि रजनीकांत की कूली में पूजा हेगड़े का विशेष गीत यानी आइटम सॉन्ग प्रचार में एक और रोमांचक जोड़ होगा। जैसा कि हमने बताया कि रजनीकांत और लोकेश कनागराज की जोड़ी की वजह से फिल्म से पहले से ही काफ़ी उम्मीदें हैं। अब फिल्म में एक और रोमांचक पहलू जुड़ गया है। खबर यह है कि फिल्म में खास डांस नंबर होगा और इसके लिए अभिनेत्री पूजा हेगड़े से बातचीत चल रही है। वही बॉलीवुड अभिनेता सूर्या ने लोकेश कनागराज द्वारा निर्देशित विक्रम के क्लाइमैक्स हिस्से में रोलेक्स के रूप में अपनी उपस्थिति से सभी को चौंका दिया। इस दृश्य ने प्रशंसकों और दर्शकों के बीच चरित्र के लिए एक स्टैंड अलोन फिल्म की भी झलक दिखाई। लोकेश कनागराज वर्तमान में रजनीकांत अभिनीत फिल्म कूली में व्यस्त है और उन्होंने कार्ति अभिनीत कहती 2 की भी योजना बनाई है, जिसकी योजना बहुत पहले से बनाई गई थी। अब ये पता चला है कि केवीएन प्रोडक्शन द्वारा निर्मित कहती 2 के पूरा होने के बाद तुरंत रोलेक्स सेट पर जाने वाली है। इसलिए ये वास्तव में उन लोगों के लिए एक बड़ी खबर है जो लंबे समय से ऐसा होने की उम्मीद रख रहे थे। दूसरी ओर सूर्या को कंगुआ के साथ एक बड़ा झटका लगा और वह अपने रेट्रो के साथ अच्छी वापसी की उम्मीद कर रहे हैं। वही स्पोर्ट्स बायोपिक के बढ़ते ट्रेंड में पूर्व भारतीय क्रिकेट कप्तान सौरव गांगुली की जिंदगी पर बेस्ड बायोपिक फिल्म भी अनाउंस की गई थी, लेकिन इसके बाद फिल्म को लेकर कोई अपडेट नहीं आई। लेकिन खुद सौरव गांगुली ने अपनी बायोपिक फिल्म को लेकर बड़ी अपडेट दी है, साथ ही क्लियर किया है कि उनका रोल कौन सा बॉलीवुड स्टार प्ले करने वाला है। इसके अलावा सौरव गांगुली ने यह भी बताया कि डेट्स की कमी होने की वजह से फिल्म में टाइम लग रहा था। वही सौरव गांगुली का जो रोल है वो राजकुमार राव प्ले करने वाले हैं इस फिल्म में। वही अब तक तो ये कंफर्म हो चुका है कि प्रियंका चोपड़ा को फिल्म मेकर एस राजामौली ने अपनी जंगल एडवेंचर ड्रामा फिल्म ऑफर की थी। इस फिल्म में प्रियंका चोपड़ा जोनस को महेश बाबू के साथ ही अहम रोल निभाना है और अब इसमें अपडेट ये है कि जहां पहले प्रियंका चोपड़ा इस रोल को नहीं करना चाह रही थी क्योंकि उनके मुताबिक ये बहुत छोटा था, इसलिए अब राजामौली ने उनके रोल को उनके अनुसार बढ़ा दिया है फिल्म में।